Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the figure shows the three circuits with identical batteries, inductor and resistor. Rank the circuit according to the current through the battery. Okay. लॉन्ग टाइम लेटर यानी कि हमें स्टडी स्टेट यानी कि लॉन्ग टाइम लेटर का मतलब क्या, यहाँ पर हमें स्टडी स्टेट बतानी है। ओके, ग्रेटेस्ट फर्स्ट। ओके, आपको यहाँ पर तीन सर्किट दिए गए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको लॉन्ग टाइम लेटर स्टडी स्टेट में वैल्यू ऑफ द करंट बताने की किसमें सबसे हाईएस्ट होगी, ग्रेटेस्ट फर्स्ट। ओके, तो चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एल आर सर्किट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका एल आर सर्किट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, एल आर सर्किट होता क्या है। एल आर सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, एक ऐसा सर्किट होता है विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल यानी कि इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टर और रजिस्टर का जो कॉम्बिनेटिव वाला सर्किट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एल आर सर्किट बोलते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, हमें यहाँ पर क्या बोला, देखिए क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग टाइम लेटर। लॉन्ग टाइम लेटर का मतलब क्या, आपका स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट। ओके, तो देखिए बच्चे, जो आपका इंडक्टर की जो टेंडेंसी होती है, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ सर्किट है जिसको आपने क्या, इंडक्टर, इस इंडक्टर और एक रजिस्टर, एक आपका एलआर सर्किट का एक सर्किट है। ओके, मान लीजिए आपका ये दिस इज अ सर्किट। ओके, ये आपकी क्या है, की है। ओके, और आपने इसको यहाँ पर एक ईएमएफ, एक बैटरी जिसका ईएमएफ कितना ई है ऐसे कनेक्ट किया है, इसका इंडक्टर एल है, इसका रेजिस्टेंस आर है। ओके, तो देखिए जब आपका टाइम टी इजिकल टू जीरो होता है, जब आप इस क्या करते हैं, इस स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, यानी कि टी इजिकल टू जीरो का मतलब है इनिशियल टाइम। ओके, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, टी इजिकल टू जीरो का ये मतलब है। ओके, तो देखिए अगर आप यहाँ पर डिफरेंशियल कर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप ई माइनस एल डी आई डी टी, अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, किरचॉफ से लगाते हैं, तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, तो देखिए जो आपकी करंट की वैल्यू आती है, करंट की वैल्यू आती है आपके यहाँ से ई बाई आर इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ आर टी बाई एल। ओके, ये आपकी आती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट, ये आपकी करंट की वैल्यू आती है। ओके, और अगर आप इस करंट की वैल्यू को ग्राफिकली क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम देखेंगे ये क्या, आपकी करंट, दिस करंट इज अ ग्रोइंग करंट। ये करंट क्या कर रही है, आपके टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ओके, तो देखिए ये करंट आपकी, it will look something like that, this। okay, this is the graph, this is the graph of this current with the time। okay, तो देखिए जैसे ही क्या करेगा, इनिशियली इनिशियली आपकी करंट कितनी जीरो है, पर धीरे धीरे जैसे ही आपका टाइम बढ़ेगा, टाइम इंक्रीज होगा, तो ये आपका माइनस आर टी बाई एल का जो फैक्टर है ये इंक्रीज करेगा, माइनस लाना जाएगा तो डिक्रीज करेगा, और एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में, तो मतलब डिक्रीज कर रहा है, और वन माइनस डिक्रीज मतलब इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि करंट जो आपकी आएगी वो धीरे धीरे क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। दिस ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, इनिशियली ये क्या करेगा, आपका इनिशियली आपके टाइम टी इजिकल टू जीरो पर आपकी करंट भी कितनी थी, यहाँ पर जीरो है, और जब आपका टाइम टी इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम करंट हो जाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जब आपका टाइम टी इजिकल टू जीरो था, तो इट विल एक्ट लाइक ए ब्रोकन वायर। उस केस में क्या करेगी, ब्रोकन वायर, ब्रोकन वायर यानी कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जैसे ही आपका जो टाइम हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है आपका इन्फिनिटी, यानी कि स्टडी स्टेट, ये लॉन्ग टाइम लेटर का यहाँ पर यही मतलब है। ठीक है, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में इट विल बिहेव लाइक ए सॉफ्टवेयर, ये आपके सॉफ्टवेयर की तरफ क्या करेगी, बिहेव करेगी। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है, आपको तीन फिगर्स दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट फिगर को हम यहाँ पर इससे करंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये आपका एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हम ई कंसिडर कर लेंगे। ये आपका क्या है, दिस इज एन इंडक्टर, दिस इज एन इंडक्टर, और ये आपका सर्किट है, देयर इज एन रेजिस्टेंस, और ये आपका देखिए इसको हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, दिस इज आर, दिस इज ईएमएफ इज ई, इसका इंडक्टेंस एल मान लीजिए, इसका रेजिस्टेंस आपको आर मान लीजिए। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जब आपका स्विच आपका क्लोज हो जाता है, और हम अगर टाइम टी इजिकल टू इन्फिनिटी, स्टडी स्टेट की बात करते हैं, क्वेश्चन हमसे स्टडी स्टेट ने पूछा इसलिए। ओके, स्टडी स्टेट में देखिए जो आपका इंडक्टर है, दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट वायर, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि देखिए ये रेजिस्टेंस आपका आर हो जाएगा, ये पूरा एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट वायर मतलब ये कोई भी आपका रेजिस्टेंस क्या करेगा, ऑफर नहीं करेगा, और ये आपका आर हो जाएगा, एंड दिस इज ई। ओके, तो स्टडी स्टेट में आपकी ये कंडीशन होगी। ओके, दिस विल बी द कंडीशन ऑफ इन द स्टडी स्टेट। ओके, तो अब यहाँ से आप करंट फाइंड आउट कर लीजिए, करंट कितनी होगी, देखिए ईएमएफ कितना ई है, और टोटल रेजिस्टेंस आर नेट कितना, आपका आई क्या होता है, आपका वी बाई आर के इक्वल होता है फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओके, तो आई इक्वल टू ई बाई आर, आर क्या है, देखिए आर, ये आर और ये आर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका नेट क्या हो जाएगा, आपका टू आर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस के करंट को आप आई वन बोल दीजिए, ये आपको आई वन लिख सकते हैं। आई वन कितनी होगी, आपकी ई बाई टू आर। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट, ये आपकी वैल्यू ऑफ द करंट आ गई इस फर्स्ट केसेस में। ओके, तो चलिए अब सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं। सेकंड केस में देखिए यहाँ पर आपकी क्या है, दिस इज अवर बैटरी, ये बैटरी के पैरेलल में एक आपका रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है। अब आप स्टेडी स्टेट की बात करें तो मैंने इसको डायरेक्ट क्लोज कर दिया। ओके, की दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपका क्या रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आपका एक इंडक्टर आपने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, इसका इंडक्टेंस एल मान लीजिए, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, इसका ईएमएफ आप ई मान लीजिए। ओके,
अब आपको स्टडी स्टेट में बताना है। स्टडी स्टेट में देखिए क्या होगा, स्टडी स्टेट की कंडीशन क्या होती है, जो आपका इंडक्टेंस होता है वो आपका क्या करता है, एक शॉर्ट वायर की तरफ क्या करता है, बिहेव करता है। मैं इसका नया डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ओके, ये आपका कैसे बिहेव करेगा, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ओके, दिस इज ईएमएफ, ईएमएफ आर है, ये रेजिस्टेंस ऐसे आर रहेगा, ये रेजिस्टेंस आर रहेगा। और ये वायर क्या करेगी, आपकी एक शॉर्ट वायर की तरफ बिहेव करेगी, क्योंकि इंडक्टेंस की आपकी, इंडक्टर की आपकी कैपेसिटी, आपकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो दिस इज अ फिगर फॉर टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि स्टडी स्टेट या लॉन्ग टाइम लेटर। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आपका देखिए सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गया तो आपकी करंट यहाँ से फ्लो करेगी। अब करंट के पास फ्लो करने के दो पाथ हैं, आइदर वो इस पाथ से जाए और आइदर वो इस ब्रांच से जाए। तो किस ब्रांच से जाएगी? ओके, तो देखिए यहाँ पर भी इसको आर रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, इस पाथ से भी आपको आर रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपकी करंट होगी, करंट को क्या लिख सकते हैं, आपको करंट देखिए दोनों से इक्वली डिवाइड हो जाएगी, तो ई डिवाइडेड बाई ये आर रेजिस्टेंस और ये आर रेजिस्टेंस, करंट क्या होता है, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या आपके पैरेलल में है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, आर बाई टू, आर बाई टू हो जाएगा, तो आर इधर आ जाएगा, टू को मैं ऊपर न्यूमरेटर में ला गया। ओके, तो इस केस में आपकी जो करंट फ्लो करेगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी टू ई बाई आर के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर से थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड सिचुएशन में क्या होगा आपका, थर्ड सिचुएशन में देखिए ये आपका एक बैटरी है, बैटरी को आपने ऐसे कनेक्ट किया है, दिस इज रेजिस्टेंस, अगेन हियर इट इज वन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपने ऐसे स्विच लगा हुआ है, दिस इज अवर स्विच। ओके, यहाँ पर आपका अगेन क्या है, इंडक्टर है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर अपने ई मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि सारे कॉम्बिनेशन आपके क्या रहेंगे, आपके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, स्टेडी स्टेट पे देखिए ये अगेन आपका क्या करेगा, शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। ये जो आपका इंडक्टर है, जो आपका कनेक्टेड है, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट वायर। तो अगर मैं इसका न्यू डायग्राम यहाँ पर प्लॉट करूँ, ये आपका रेजिस्टेंस ऐसे रह जाएगा, दिस इज आर, दिस इज आर। ओके, ये आपका शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो हम देखिए यहाँ पर से, अब देखिए यहाँ पर अगर आपका करंट फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट में, आई करंट मान लीजिए यहाँ से फ्लो कर रहा है आपका सर्किट क्लोज होने के बाद, तो यहाँ पर से करंट के पास दो पाथ हैं, एक तो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाए और दूसरा किस पाथ से जाए, एक तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस से जा सकता है, एक यहाँ से शॉर्ट वायर की तरफ जा सकता है। तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट वहां से फ्लो करता है जहाँ से उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, तो टोटल करंट आपका इस डायरेक्शन से आएगा। ओके, टोटल करंट इस डायरेक्शन आएगा, इस डायरेक्शन, इस रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। ओके, टोटल करंट तो इस डायरेक्शन से आ गया। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से तो कोई भी करंट नहीं है, तो हम इस, तो यहाँ से बोल सकते हैं आपका करंट कितना फ्लो करेगा, ई क्या आपका टोटल ईएमएफ और डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस तो आपका ओपन सर्किट हो गया है, तो उसको ओपन कर लीजिए, सिर्फ कितना बचेगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो ये आपका करंट हो जाएगा इस सिचुएशन में, इसको हम आई थ्री बोल देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन हमसे बोला था कि रैंक द सर्किट अकॉर्डिंग टू द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग टाइम लेटर ग्रेटेस्ट फर्स्ट। ओके, तो सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो कर रहा है, सबसे ज्यादा करंट देखिए टू ई बाई आर होगा, तो वो तो देखिए आपका आई टू में फ्लो कर रहा है, तो आई टू का सब ज्यादा होगा। उसके बाद आप बोलेंगे आई थ्री में फ्लो करेगा, आई थ्री, उसके बाद देखिए आपका ई बाई टू आर, ये आपका आई वन में फ्लो करेगा। ओके, सो दिस विल बी द ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैक्स करंट फ्लो। ओके, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द करंट फ्लो। ओके, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था, रैंक द सर्किट अकॉर्डिंग टू द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग टाइम लेटर ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा आई टू में करंट फ्लो करेगा, फिर आई थ्री में, फिर आई वन में, एंड this is the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.